नारायण सत्यनारायण श्री सत्यनारायण कथा भक्ति गीत माला पंचम अध्याय तुंगध्वज राजा की कथा श्रद्धा और अहंकार का यह अंतिम प्रसंग। एक राजा था तुंगध्वज नाम का, बल और ऐश्वर्य से संपन्न महान था। अपने राज्य में वह गर्व करता था और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता था। एक दिन वह वन में शिकार को गया और वहां एक दृश्य उसने देखा। वन में कुछ ग्वाले बैठे थे, श्रद्धा से पूजन कर रहे थे। सत्यनारायण भगवान का व्रत था, भक्ति से उनका मन भरा था। वे कथा सुन रहे थे प्रेम से और भगवान का स्मरण कर रहे थे। राजा ने यह दृश्य देखा, पर अहंकार में वह रुका नहीं। उसने ना तो प्रणाम किया और न ही श्रद्धा दिखाई। पूजा समाप्त होने पर ग्वाले आए और प्रसाद राजा को दिया, पर राजा ने घमंड में आकर न तो प्रसाद स्वीकार किया और न ही उसका सम्मान किया और वहां से चला गया। उसके मन में अहंकार था और भक्ति का अभाव था। प्रसाद के अनादर का फल मिला, राजा का राज्य बदलने लगा। धीरे धीरे सब नष्ट हो गया, धन वैभव सब समाप्त हो गया। उसके पुत्र भी न रहे और वह दुख में पड़ गया। राजा को अब समझ आया, यह सब उसकी भूल का परिणाम था। उसने भगवान को याद किया और अपने कर्मों को स्वीकार किया। मैंने प्रभु का अपमान किया, यही मेरे दुख का कारण है। राजा फिर उसी वन में गया जहां ग्वाले पूजा कर रहे थे। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और भक्ति से पूजा स्वीकार की। ग्वालों के साथ बैठकर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। श्रद्धा और भक्ति से पूजा हुई, भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। राजा को उसका राज्य मिला, धन और परिवार पुनः मिला। उसका जीवन फिर से बदल गया और वह सुखी हो गया। अब राजा ने यह समझ लिया, भक्ति ही जीवन का सार है। अहंकार से केवल दुख मिलता है और श्रद्धा से सब कुछ मिलता है।
वह सच्चे मन से भक्त बन गया और प्रभु में लीन हो गया। यहाँ अध्याय 5 का समापन हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति का फल अमृत है। नारायण सत्यनारायण। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, कृपा करके हमें क्षमा करें और हमारी इस विनम्र क्षमा याचना को स्वीकार करें। हम सबने यह श्री सत्यनारायण कथा पूर्ण भक्ति भाव से की है अर्पण। फिर भी यदि कथाकार से, गायक से या किसी भी श्रद्धालु श्रोता से हो गई हो कोई भूल, कोई त्रुटि, हे प्रभु करुणा दृष्टि हम पर धारण करें, हमारी इस विनम्र क्षमा याचना को स्वीकार। यहाँ पर श्री सत्यनारायण देव की कथा का समापन हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की